है। राजस्थान में रुक रुक कर पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं, प्रत्याशी परेशान है, लेकिन फिर भी मैदान में डटे हुए हैं प्रत्याशी। यहाँ मैं पदमपुरा ग्राम पंचायत में, जो सूरतगढ़ पंचायत समिति के अंदर आती है, वहाँ पहुँच चुका हूँ और यहाँ 5 प्रत्याशी मैदान में अपनी ताल ठोक चुके हैं। यहाँ जुल्लेखा बेगम अभी पधारने वाली है और यहाँ के जो ग्रामीण है 5 PPM के, वो लोग इनको फलों से तोलने वाले हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फलों की पेटियाँ यहाँ रखी हुई है, कांटा लगा हुआ है। है 5 PPM की पब्लिक के बीच में। यहाँ बहुत सारे समर्थक मौजूद हैं। पब्लिक से जानते हैं कि यहाँ इस ग्राम पंचायत में किस तरह की परेशानियाँ आ रही है, किस तरह के कार्य यहाँ करवाने वाले हैं और कौन से प्रत्याशी से इनको कितनी उम्मीद है। तो चलते हैं पब्लिक के बीच। निहाल चंद जी, आपकी ग्राम पंचायत में आपको कैसा सरपंच चाहिए? ग्राम पंचायत पदमपुरा की चक 5 PPM में यहाँ बुजुर्ग मौजूद है, लगभग 80 वर्ष की उम्र हो चुकी है। जानते हैं इनसे कि इनको इस ग्राम पंचायत में कैसा विकास चाहिए। और क्या आप देख रहे हैं कृषि संदेश न्यूज। चुनावी दंगल, पंचायती राज चुनावी दंगल में आज हमारी टीम पहुंची है पदमपुरा ग्राम पंचायत की चक 5 PPM में और यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रत्याशी मौजूद हैं जुल्लेखा बेगम, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है इस ग्राम पंचायत में, इस क्षेत्र में, और हर आदमी इनसे वाकिफ है, जो पहले 5 वर्ष उप सरपंच के पद पर रह चुकी है। लेकिन छवि कुछ ऐसी कि हर इंसान के दिल पर आज भी राज कर रही है और फिर से सरपंची मैदान में है। तो सवालों के दौर में जुल्लेखा मैडम से चंद सवाल कि आगे इनका घोषणा पत्र क्या है और इस ग्राम पंचायत में किस तरह का विकास करवाने वाली है। जुल्लेखा जी, प्रेस मीडिया के क्षेत्र में आपका स्वागत है। पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सब ग्रामीण और पंचायत वालों का, जिन्होंने मुझे ये मान सम्मान बख्शा, जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, मैं इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल जुल्लेखा जी, चुनाव आ चुके हैं और आप उम्मीदवारी की ताल ठोक चुके हैं, मैदान में है। सारे सरपंच अपना अपना घोषणा पत्र पब्लिक के सामने रख रहे हैं। अगर मैं जीता तो ये करूंगा, मैं जीता तो वो करूंगा। कुछ तो सरपंच ऐसे हैं जो पंचायत ODF घोषित हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि शौचालय का चेक दिलवाएंगे, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है कि अभी शौचालय का चेक नहीं मिलेगा। आपका घोषणा पत्र क्या है? अगर यहाँ की पब्लिक आपको आशीर्वाद देती है, आपके हाथ में यहाँ की सत्ता आती है, तो आप इस ग्राम पंचायत के लिए नया क्या कुछ करने वाले हैं? मेरा पहले तो यही एक मकसद है कि मैं हर गरीब के घर घर जाके, मैंने 6 साल हो गया, सबकी पीड़ा को जाना है और मैं एक एक बच्चे से वाकिफ हूँ। मुझे ये पता है कि किसको क्या चीज़ की जरूरत है, जो कि वो बंदा किस चीज़ के पात्र है। पहले तो मैंने इस चीज़ को जाना है। पूरी पंचायत में मेरे को आज 6 सालों का संघर्ष करते हुए अगर मैं जीतती हूँ, मैं सबसे पहले गरीबों की एक मसीहा बनूंगी, जिनकी आज के टाइम में कोई सुनाई नहीं है। की बौछार होती हुई जुल्लेखा मैडम का ओपन इंटरव्यू, मेरी भी BP हाई हो रही है इतनी पब्लिक को देखकर। देखिए क्या नजारा है आप। बात करेंगे पानी की, तो एक सरपंच का ये धर्म होता है, जीतने के बाद हर घर को जो पानी और सड़क पहुंचाया जाए। अगर आपके हाथ में सत्ता है तो क्या इन लोगों को ये सुविधा मिलेगी? जरूर, 100%। अगर मैं सरपंच बनती हूँ तो मैं अपनी जी जान लगा के सेंट्रल सरकार की जितनी भी योजनाएं, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं, मैं अपने हर ग्रामीण को उसका पात्र, जो कि उसका हकदार, उसको दिलाऊंगा। अगला सवाल मेरा आपसे है, आपने पिछले 5 साल यहाँ सत्ता में रहे हो, उप सरपंच के पद पर, आपने 5 साल में ऐसा क्या जादू कर दिया जो लोगों के दिलों में आज है? वो ये है कि जो गरीब आदमी ना, अगर पंचायत में काम नहीं होता, वो 2 चक्कर लगाता है, तीसरी बार थक जाता है। लेकिन मैंने अपने खुद से मेरे घर से तेल बाढ़ के, इनको अपनी, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैंने अपनी बैग से जाके इनका काम भी किया। काम नहीं है तो इनके साथ जरूर हरदम खड़ी रही। जितनी मेरी पावर थी, मैंने उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इनका सहयोग किया है और इसलिए ये मेरे दिलों में ये बसती है और मैं इनके दिलों में बसती हूँ।
और आगे बात करने की कोशिश करेंगे। जुलेखा जी, आपके यहाँ आपको लगभग अनुभव है पिछले 5 वर्षों का, तो पिछले 5 वर्षों में यहाँ कितने पीएम आवास लोगों को मिल चुके हैं? और आप सत्ता में आई, जिन लोगों को अपात्र घोषित कर दिया था, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस ग्राम पंचायत में, और कृषि मीडिया के दर्शक हैं वो सब ये सब कुछ जानते हैं इस पंचायत के बारे में। पानी भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अगर आप सत्ता में आती हो तो क्या जो लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित है उनको आवास मिलेगा? 100% मिलेगा। अगर मैं सत्ता में आती हूँ मुख्यमंत्री से क्या प्रधानमंत्री तक टकरा जाऊँगी इनके हक के लिए, और मैं इनका हक इनको दिलाते रहूँगी। बहुत अच्छी बात करें चक 5 ppm। इस 5 ppm में एक बहुत बड़ी समस्या रही थी पानी की। यहाँ एक डिग्गी भी बनी थी, लेकिन इन ग्रामीणों को यहाँ पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। अगर आप सत्ता में आती हो तो क्या इस चक को पानी मिलेगा? पहले इस गांव में क्या है कि जो यहाँ डिग्गी हमने बनाई है उसका बजट क्या है कि वहाँ से जिला प्रमुख कोटे से मैं लाई और मैंने यहाँ बनवा दी है। अभी मैं अगर सत्ता में आती हूँ तो मैं घर घर इस पाइपलाइन को बिछा के इनके घर घर की पानी की व्यवस्था करा दूँगी। जुलेखा जी, अगर यहाँ की पब्लिक आपको आशीर्वाद देती है तो महिलाओं के लिए, आप महिला है, महिलाओं के लिए क्या खास होने वाला है इस ग्राम पंचायत? मैं महिलाओं के लिए पहली बात है जितनी जो हमारी बच्चे हैं मैं उनको स्कूल में पढ़ाई करवाऊंगी। मैंने यानी कि 15 दिन मतलब पूरा हेडक्वार्टर पे धरना दे के स्कूल 12वीं तक मैंने करवाया। मेरी पिछले 5 साल की योजना में अभी प्रमाणित हो चुका है और बच्चों को वहाँ तक 12वीं तक हम पढ़ाएंगे। आगे मेरी यही कोशिश है सिलाई सेंटर होया, जैसे जो भी ग्रुप की योजना है उनको ग्रुप से जोड़ना और इनको रोजगार दिलाने, और नरेगा जो एक गरीब के लिए सरकार ने बनाई है उसको 5 साल तक परमानेंट चलाना और इनकी हर दुख सुख में इनके साथ रहना और इनको इनका हक दिलाना और इनके पर कोई अत्याचार ना हो, ये मेरी गारंटी है। लड़कियों को लड़कों को आज उस विद्यालय में साथ में पढ़ाया जाता है। अगर आप सत्ता में आई तो क्या लड़कियों का अलग से विद्यालय की व्यवस्था होगी? 100%। अगर मैं सत्ता में आती हूँ तो मैं क्या है जो स्कूल हमारा करमौली 12वीं तक मैं 5 कमरे, चाहे मेरे को मुख्यमंत्री से लाने पड़े, चाहे यानी कि प्रधानमंत्री से लाने पड़े, चाहे MLA से लाने पड़े, चाहे प्रधान से लाने पड़े, कहीं भी मेरी MP से लाने पड़े, जितने भी कोटे हैं मैं उन सब से एक कमरा मांग के लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था करवा दूँ। ये मेरी काम है। तो किसान हित के लिए आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि जो खालों के अध्यक्ष रहे हैं पीछे, उनका जो मैं किसानों को भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि खुला मंच है, जो ये लोग मामला देते हैं अध्यक्ष को, उसका 42.5% अध्यक्ष को वापस मिल जाता है खालों के रख रखाव के लिए। अगर लाख रुपए मामला होता है तो 42,500 रुपये अध्यक्ष के खाते में आ जाते हैं। भट्टी के लिए अगर कट टूटा हुआ है उसके लिए, मुझे यहाँ पता नहीं इस ग्राम पंचायत में अध्यक्ष ने कुछ करवाया है या इन किसानों के साथ धोखा किया है। लेकिन अगर आप सत्ता में आती हो, आप सत्ता में आते हो तो क्या किसानों के जो खाड़े हैं वो फिर से जीवित होंगे? गौशाला का निर्माण होगा इस ग्राम पंचायत में? बिल्कुल होगा, 100% होगा। मैंने पहले भी किसानों का साथ दिया है और जिला परिषद कोटे से मैंने मेरी पंचायत में कम से कम 90 मुरब्बे मेरे जो यानी कि ध्यान में है तो 100-200 मुरब्बा खाड़ा जो पक्का बन चुका है। और आगे मेरा यही प्रयास है कि मैं इनके हर दुख सुख में इनके साथ खड़ी रहूँ। और जो भी इनको जो अध्यक्ष को जो प्रोजेक्ट मिलता है इसके खाते में जो पैसा आता है इसकी मुझे पहले किसी ने जानकारी नहीं दी, तो मैं एक उप सरपंच की, अगर मेरे पास सरपंच की पावर होती तो मैं कलेक्टर से हर सवाल का जवाब दे लूँगी और फिर हम अपने अधिकार जानने लग जाएंगे और उनसे मांगने भी लग जाएंगे और हम लेंगे और इनको हर हक इनका मिलेगा। जुलेखा जी, आबादी छोटी छोटी बसी हुई है, इन लोगों को इस तरह से करके छोड़ दिया है इस सरकार ने कि ऊपर मटका लटका हुआ है, पानी है लेकिन उनके होठ सूखे हैं, लेकिन एक बूंद भी पानी इनके मुंह में नहीं गिरा है, क्योंकि पाइपलाइन बड़े बड़े टिल्लों के अंदर से डाल दी गई है और वहाँ से पानी यहाँ तक नहीं पहुँचता है। क्या आप सत्ता में आती हो तो इधर वाले जो आबादी वाले लोग हैं उनको पानी मिलेगा? मैंने ये मेरी योजना में ये जो पाइप इन्होंने डलवाई, मेरे यानी कि इन्होंने जबरदस्ती डलवाई, मैंने इनको कहा था ये तुम्हारे को एक MLA झांसा दे रहा है, आप लोग मेरा साथ दो, इधर से तुम्हारे कभी जिंदगी में पानी नहीं आएगा, आप लोग मेरे से जुड़ो। मैंने 2 पीपे में नया वहाँ बनाया, वाटर पे पानी का नया फिल्टर लगवाया, मैं वहाँ से पाइपलाइन लाऊंगी जो सीधे तुम्हारे हर गांव में पानी सप्लाई होगा। लेकिन इन लोगों ने मेरी इस बात को नहीं माना, तो आज क्या है वो बजट भी लग गया और इनको पानी भी नहीं मिला है।
अगर मैं सत्ता में आती हूँ तो मैंने यहाँ जो नई डिग्गी बनाई उसके साथ में एक डिग्गी और बना दूंगी, और जो छोटे छोटे जगहों में हम डिग्गियाँ बना के उसमें से पाइप लाइन डाल के घर घर में हम पानी की टूटी लगवाएंगे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जुलेखा जी, पंडित दीनदयाल कौशल योजना के तहत पट्टे वितरण किए जाते हैं। आपकी ग्राम पंचायत में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घरों के पट्टे अभी तक नहीं बने हैं। अगर आप सत्ता में आती हो तो क्या उन लोगों को पट्टे वितरण होंगे जिनके घरों के पट्टे अभी तक नहीं बने हैं? अगर मेरी योजना में मैंने लमसम यानी कि बहुत पट्टे मेरी योजना में ही बने, जो मैंने पिछले 5 साल जो मैं सरपंच रही हूँ उससे पहले हमारे जो मैं गांव में रहती हूँ एक पीपी मोहम्मदाबाद, वहाँ एक हमारा और एक और घर 3 घरों के सिवा कोई पट्टे नहीं थे। आज जो 55 पट्टे मैंने बनवा के दिए रिश्तेदार उनको, और पंचायत में मैंने यहाँ भी मैंने कई मौजूदा गरीब ऐसे हैं जिनको साथ जाके मेरी इस सहनों से रिश्ते मैंने उनको करवा के पट्टे निश्चित करवाया है। और मेरे आगे अगर मैं सत्ता में आती हूँ तो इनके निःशुल्क बिना किसी पैसे के इनके मैं रिश्तेदार पट्टे इनको बनवा के दूँ। पब्लिक के पीछे शाम का समय है, ठंडा सुहाना मौसम है, जानते हैं पब्लिक से। अगर पब्लिक कोई सवाल करना चाहे तो आपका सरपंच प्रत्याशी आपके बीच में मौजूद है। इस गांव में आंगनबाड़ी नहीं है, इस गांव में आंगनबाड़ी की समस्या है और 10वीं तक की स्कूल की भी समस्या। बच्चे यहाँ पर पदमपुरे जाते हैं, इस गांव में हो तो हम वहाँ क्यों जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्या हमारी हल करके तो हम इसको भी आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। परेशान पशु है और खेतों को करते हैं तो यहाँ पर गौशाला में गौशाला बनानी चाहिए इस गाँव में, और हर चीज की समस्या हो। मांग है कि यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है। अगर आप सत्ता में आते हो तो क्या इनके लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था होगी? बिल्कुल होगी। अगर यहाँ के बच्चे यानी कि 15-16 बच्चों पर अनिवार्य आंगनबाड़ी सेंटर, अगर यहाँ पर मेरे को 20 ही बच्चे मिल जाते हैं जो आंगनबाड़ी में जाने योग्य हैं तो मैं जी जान लगा के इनको यहाँ सेंटर बनवा दूँ। जी बिल्कुल। और यहाँ गौशाला के लिए भी ये मांग कर रहे हैं कि गौशाला यहाँ बननी चाहिए। यहाँ गौशाला आपने बनवा दी है, लेकिन पंचायत में बच्चे हमको बता दें कि गौशाला एक ही होती है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पशुओं के लिए जो बेसहारा पशु है, जो हमारा पशु है जो फसलों को बर्बाद करे, उनके लिए कुछ नया होने वाला है। मेरा यही प्रयास है कि हमने जैसे जब गौशाला अब नया बनाया है, अगर ग्रामीण सारे गाँव वाले अगर चाहें तो उसमें ये पशु आवारा वहाँ छोड़ सकते हैं। वहाँ पर पानी की व्यवस्था है, कचरे की भी सब है, और तो हमारे जो वहाँ पर बंदे लगाए हुए हैं और वो पशुओं की अच्छी देखभाल करते हैं। अगर गाँव में अनिवार्य होता तो मैं गाँव में करवा देती। अगर मेरे पास इतनी पावर हो मैं कहती हूँ मैं हर गाँव हर ग्रामीण की समस्या हल करती हूँ। मेरा यही मेरा इरादा है और मैं काम करने के लिए ही सत्ता में आई और मुझे कोई सत्ता का शौक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका और सब गाँव वालों को और ग्रामीण को तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल। ये था हमारे साथ पंचायत समिति सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत पदमपुर से सरपंच प्रत्याशी जिंदा दिल जुलेखा बेगम। मिलते हैं एक अन्य ग्राम पंचायत में एक अन्य भावी सरपंच के साथ। तब तक देखते रहिए कृषि संदेश न्यूज। मौजूद है 5 पीपीएम की पब्लिक के बीच में। यहाँ बहुत सारे समर्थक मौजूद हैं। पब्लिक से जानते हैं कि यहाँ इस ग्राम पंचायत में किस तरह की परेशानी आ रही है, किस तरह के कार्य यहाँ करवाने वाले हैं और कौन से प्रत्याशी से इनको कितनी उम्मीद है। तो चलते हैं पब्लिक के बीच। नमस्कार न्यालचंद जी, आपकी ग्राम पंचायत में आपको कैसा सरपंच चाहिए? काम मतलब किस तरह का काम? बिल्कुल। यहाँ सड़कों की मांग उठ रही है कि सड़क हर जगह होनी चाहिए। आगे बात कर लीजिए। सर, आपकी नज़र में कैसा सरपंच होना चाहिए आपकी ग्राम पंचायत का? हमारे नज़र में जुलेखा बेगम अच्छे इंसान के हर गरीब मजदूर सबके साथ रहती है। मेरा नाम पतराम मेरडा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर समाज के साथ रहने वाली है, हर समाज के साथ चल के रास्ते के काम में कोई भी पीछे उप सरपंच रहते हुए लोगों का जैसे प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिला, जैसे किसी का सड़क जो थी वो भी इन्होंने काम करवाया और आगे जैसे शौचालय तो भी इन्होंने करवाया। हमारे सरपंच ने काम नहीं किया जो जुलेखा बेगम ने काम किया, और आगे की भी रणनीति हमारी यही है कि ये ऐसा जो काम कर ऐसे कार्यकर्ता हम सब की मन पूरी पंचायत का मन ये है
कि हम जुलेखा बेगम को सरपंच बनाए। हम सब गरीब समाज, सब समाज के संगठन हम सर इनके साथ रहेंगे। आगे की ये सभी की, बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों से लेके माताओं बहनों से लेके हमारी ये सोच है कि हमारा ये जो उम्मीदवार है, हम सब ने चुन के इनको घर से, ये भी हम सरपंच बनाने के लिए तैयार है। आप उम्मीदवार में आओ और ये हम सब डटे हुए हैं। हमारी ये सोच है। जुलेखा बेगम खुद मैदान में आए थे या आप लोग लेके? नहीं, हम लेके आए हैं, जनता लेके आई है। जनता का मन है। इन्होंने 5 साल उप सरपंच रहते हुए इन्होंने सबका दिल जीता, सबके साथ रही, सबके विकास में रही, सबके कोई भी काम हुआ हमारे कहीं तो उसके साथ में खड़ी रही। सब भाइयों के साथ में मिलजुल के हमने, जनता ने मिलके इनको चुना है कि हम आगे के लिए भी ये सोचते हैं ऐसा जो चुने ताकि आगे का विकास हो सके। बिल्कुल, इनका कहना है अच्छा चुने, सच्चा चुने। जुलेखा बेगम यह 5 वर्ष पहले रह चुकी है और आगे की बात जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है सर? निछत्तर सिंह। सिंह साहब आ चुके हैं मैदान में। सिंह साहब बता दीजिए, आपकी ग्राम पंचायत में कैसा सरपंच चाहिए आपको? जुलेखा जैसा, जुलेखा बेगम जैसा? हाँ जी, बिल्कुल। ऐसी क्या खासियत है? पहले रह चुकी है, लेकिन किस तरह के विकास कार्य इन्होंने पहले करवाए और आगे क्या आशा करते हैं आप? आगे मेरे बहुत करते साहब, कैमरे की तरफ मुंह करके बोलिए आप। किस तरह की आशा है आपको? आशा जी गलियां की है और की है, रोजगार की हर एक चीज की मांग रखी है। बिल्कुल, इनको रोजगार चाहिए, इनको यहाँ रोड चाहिए। इस ग्राम पंचायत में आगे दूसरे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ग्राम पंचायत पदमपुरा की चक 5 PPM में यहाँ बुजुर्ग मौजूद है, लगभग 80 वर्ष की उम्र हो चुकी है। जानते हैं इनसे कि इनको इस ग्राम पंचायत में कैसा विकास चाहिए और कैसा उम्मीदवार होना चाहिए। दादाजी नमस्कार। दादाजी क्या नाम है? मेरा देवीलाल नाम गोदारा है। बिल्कुल, देवीलाल जी गोदारा। जी जी जी, गोदारा साहब आपको कैसा सरपंच चाहिए? मैंने सरपंच चाहिए जुलेखा मरगा। मैंने 2 साल का इसकी मेहनत देखने में, गरीबों का साथ दे, गरीबों को कोई मकान है, कोई मजदूरी है, सब लड़के जुलेखा मदद करे। तो सब बढ़िया जनता साथ है। मैं 2 साल का बड़ी मेहनत देखी और मैं साथ ही इन्हें रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखने लायक विषय, देखने लायक विषय। राजस्थान में एक बहुत बड़ी कहावत है, जननी जने तो ऐसा जनी याद आता या सूर, नहीं तो रेजे बांधड़ी थारो मती कमाई जे नूर। और ऐसा ही कुछ यहाँ निकल कर सामने आ रहा है 80 साल के बुजुर्ग से कि जुलेखा बेगम एक मर्दाना औरत है जो पंचायत को भी संभाल सकती है। आगे बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका नाम? जी राठौड़ साहब, राठौड़ी राज। हमारे ब्यूरो चीफ भी भजन सिंह शेखावत है, यहाँ से जयपुर से यहाँ पधारे हैं। जी जी जी, आपको आपकी ग्राम पंचायत में कैसा सरपंच है? अच्छा, जुलेखा है तो आप 5 साल हो गया छोड़ के सरपंच बनाया। अच्छा, और पब्लिक की सेवा करी है। अच्छा, हमारे भी उद्घाटन के अंदर भी बहुत साथ दियो है। हर भाइयों ने साथ दे किया है। आगे भी मैं यहाँ का जुलेखा जैसा सरपंच चुनो तो भी आपने हर के क्षेत्र को विकास हुआ गो, पंचायत पदमपुरा के विकास हुआ गो। अच्छा, बहन भाई समर्थन करके आज है जो कोई एक हिसाब से टप के जुलेखा जैसा सरपंच बनाओ तो आके आप हर गांव को विकास हुआ गो, हर पंचायत को विकास हुआ गो। हाँ, बहन अपनी है, बहन बेटी अपनी है। मैं तो यही चाहता हूँ सब भाइयों को जुलेखा जैसा सरपंच बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक सोच मोमडियन समाज से यहाँ प्रत्याशी है, लेकिन सर्व समाज को साथ में लेकर चलने वाली, संघर्ष करने वाली महिला यहाँ जुलेखा बेगम है जो इस ग्राम पंचायत में नजर आ रही है। पिछले 5 सालों का अगर उनका संघर्ष देखा जाए तो वो जो जुलेखा बेगम उप सरपंच रही थी, लोग बता रहे हैं कि वो सरपंच को भी पछाड़ रही थी। पंचायत में आ जाए तो सब किसानों की समझा है और दूर हटा देगी। आपको ऐसी उम्मीद है? हाँ, ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल, यहाँ के जो ग्रामीण है वो ये बोल रहे हैं कि हमारे जो सरपंच है, सरपंच क्या मसीहा बोलेंगे, हमारे जो मसीहा है उनको हमारी जो कठिनाइयाँ हैं उन सब कठिनाइयों का पता है
और उनको कुछ बताने की जरूरत है नहीं, वो हमारे लिए सब कुछ करेंगे। हाँ, निकल जाओ, निकल जाओ, आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ। सीधा जो